Yes, Mr. Jain, you're with the fastest driver on the fastest road. Oh, yes. आज का दिन लंबा होने वाला है, इसलिए पहले ब्रेकफास्ट जरूर कर लिया। वेजिटेरियंस के लिए आपको ऑप्शंस कम रहेंगे, बट हाँ, यहाँ पर आप खा पी कर थोड़ा बहुत हेल्थी या फिट जरूर हो जाओगे। यह यहाँ की चाय है। बाइक रेंटल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आज एक एक्साइटिंग दिन इसलिए भी है क्योंकि आज लगभग हम करीब 250 किलोमीटर कवर करेंगे बाइक से। आज हम जा रहे हैं होय। ऑनेस्टली यह जगह इतनी खूबसूरत है कि यू विल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ दिस जर्नी एंड द लॉन्ग ड्राइव। दनांग और होय के बीच स्थित हाइवान पास को दुनिया की सबसे सीनिक और ब्यूटीफुल रोड्स में से एक माना जाता है। एक तरफ समंदर तो दूसरे तरफ बड़े बड़े पहाड़ और बीच से गुजरती यह कर्वी रोड। 80 किलोमीटर की लगभग कांस्टेंट स्पीड से हम जा रहे थे। सच बोलूं तो इस ब्यूटीफुल कंट्री को बाइक से एक्सप्लोर करने की खुशी हमें आज भी है। ओह, पहला ब्रेक 75 किलोमीटर बाद अब लिए पानी पीने के लिए नॉन स्टॉप। और ब्रेक मारने की तो लगभग ज़रूरत नहीं महसूस हुई है, इतनी अच्छी रोड थी। और हमारे जो ड्राइवर साहब है पीछे बहुत अच्छा चला है गाड़ी। गूगल मैप के भरोसे यहाँ ज़िंदगी रहेगी, so please make sure your phone is fully charged. Number 1, Thien Mu Pagoda. पार्किंग का चार्जेस है करीब 5000 डोंग, तो इंडियन करेंसी में लगभग आपको करीब पड़ता है एक 18-19 रुपये। 9:45 बजे शुरू किए थे और यहाँ पे बज गई अभी 10:15। लगभग शायद 107 किलोमीटर का सफ़र था। आप इन ड्रैगन बोट में बैठ के इस खूबसूरत जगह का मज़ा ले सकते हैं। वैसे इस नदी का इंग्लिश नाम है परफ्यूम रिवर। इस परफ्यूम रिवर के सामने है यह थियन म्यू पगोडा। थियन म्यू पगोडा न केवल एक सुंदर और हिस्टोरिक साइट है, बल्कि यह वियतनाम में एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल सेंटर भी है बुद्धिस्ट लोगों के लिए। यह भी करीब 400 साल पुराना पगोडा है। यह है 7 स्टोरी स्ट्रक्चर। कछुआ दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। यहाँ कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। थियन मू पगोडा। Naga Shiva. This flower is called the Naga Shiva. Yeah, but Vietnamese call it Sala. So the Vietnamese call it as Sala. Yeah, but Okay. Indian call Naga Shiva. Like snake Naga. Okay. The background like Shiva, Naga Shiva. इन जापानीज गाइड से इंडिया में इस फूल को क्या कहा जाता है यह सुनकर मैं तो जरूर आश्चर्यचकित रह गया। नंबर 2, टू व्यू। अब हम सेकंड पॉइंट जा रहे हैं। यह भी परफ्यूम नदी ही है। लोग यहाँ न सिर्फ इस जगह की नेचुरल सीनरी के लिए आते हैं, बल्कि इन पुराने मॉन्यूमेंट्स जो इस जगह से पूरी तरह ब्लेंड होते हैं। ये जगह का नाम तू ह्यू पगोडा है। इस तू ह्यू पगोडा के भी कोई एंट्री टिकट्स नहीं है। यह पगोडा पाइन ट्री से घिरा हुआ है और यहाँ वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण है। इस पगोड़े का निर्माण 1843 में हुआ था। पगोडा वेल मेंटेन्ड है। यह शहर की हलचल से बचने और कुछ शांति और सुकून के पल पाने के लिए बहुत ही शानदार जगह है। कुछ हॉन्टेड प्लेस जैसा लग ही रहा था। मैं भी पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि पगोडा के बिल्कुल बाजू एक ग्रेवयार्ड है। कुछ पल के लिए हैरानी तो जरूर हुई,
यह ग्रेवयार्ड उन किन्नरों की है जो कभी गुयन डायनेस्टी में अपनी सेवा प्रदान करते थे। नंबर 3, होय इंपीरियल सिटी। यह सिटाडेल का एरिया काफ़ी बड़ा है, जैसा आप देख सकते हैं। यह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यह कैनाल सिस्टम का काम भी करता है और फोर्ट की सुरक्षा भी। कंपेयर टू अदर सिटीज़ दिस इज़ लेस क्राउडेड। आज तो होटल से लंच पैक करके लेकर आया था, क्योंकि लंबा सफ़र भी था और खाने पीने का मैं श्योर भी नहीं था। दोपहर का समय और गर्मी तो ज़बरदस्त है। मैं सिर्फ इंपीरियल सिटी का ही टिकट लिया हूँ। 2 लाख डोंग पड़ जाती है। 200 के VND यानी लगभग 660 रुपये। होय वियतनाम के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यह 1802 से 1945 तक वियतनाम की राजधानी थी। यह शहर गोयन डायनेस्टी की खूबसूरत ऐतिहासिक कब्रों के लिए जाना जाता है। इस इंपीरियल सिटी को यूनेस्को द्वारा 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। 1968 में वियतनाम अमेरिका वॉर में इस सिटी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा था। युद्ध के बाद 160 मेजर मॉन्यूमेंट्स में आज सिर्फ 10 मॉन्यूमेंट बचे रह गए हैं। देखिए, अब तो बस सिर्फ खंडर रह गए यहाँ पे। लेकिन जो भी सुरक्षित है उसे म्यूजियम के तौर पे बताया गया है। इस मॉडल से आप अंदाज लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा है। इसका सरकमफ्रेंस है 10 किलोमीटर। वन पीस ऑफ एडवाइस, यह फोर्ट काफ़ी बड़ा है अंदर से और काफ़ी चलना पड़ सकता है आपको। हिस्ट्री और हेरिटेज में रुचि रखते हैं तो यह जगह आपके लिए मस्ट विजिट है। काफ़ी चीज़ें यहाँ 5 बजे के बाद बंद हो जाती है। सिर्फ बड़ी कढ़ाइयाँ हमारे यहाँ नहीं होती है। यहाँ पर भी आपको उतनी ही बड़ी कढ़ाई मिल जाएगी। अब हम देखेंगे पैलेस। इसकी ऑर्नेट डिजाइन और कलाकारी तो देखने लायक है। इस सिटी में सिर्फ एम्परर और रॉयल फैमिली का ही निवास स्थान था। इस इंपीरियल सिटी का मॉडल आर्किटेक्चर फोरबिडन सिटी बीजिंग से लिया गया था, इसीलिए इसका नाम फोरबिडन सिटी पड़ गया। पूरा पसीना पसीना हो गया। दोपहर का वक्त था तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। रात सी ठाट बाट तो लगभग हर देश में देखने को मिल जाएंगे। वॉल पेंटिंग के नाम पे वॉल पेपर्स होते हैं और यहाँ पे ओरिजिनल वॉल पेंटिंग्स हैं। प्राकृतिक खूबसूरती इतनी कि जैसा कोई एक पेंटिंग का पन्ना आपके सामने आ गया हो। बट इट इन्वॉल्व्स अ हेल लॉट ऑफ वॉकिंग। देखिए, इस टाइप की आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी आप घूम सकते हैं। इस पूरे टूर में सबसे अच्छी रेंटल बाइक मुझे डनांग में मिली थी। यहाँ पर डे बाइक का रेंटल मुझे 150 के VND लगा, यानी लगभग 500 रुपये पर डे। लॉन्ग ड्राइव के लिए प्रेफरेबली आप या होंडा एयरब्लेड मॉडल लीजिएगा। पहले दिन इन्होंने मुझे कोई दूसरी बाइक दी थी, लेकिन जब गाड़ी अवेलेबल हुई शाम के वक्त खुद यह गाड़ी यहाँ आकर छोड़ गए। सिक्योरिटी के तौर पर मुझे मेरा पासपोर्ट इनको देना पड़ा। आई लव दिस व्हीकल, इट वॉज रियली अमेजिंग। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सर्विस। और अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेक्स्ट करना पड़ेगा। आप कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे, तो बेस्ट ऑप्शन इज़ व्हाट्सएप में आप टेक्स्ट कर दीजिए बस। होटल अदीना में बाइक अवेलेबल नहीं थी क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था वियतनाम में, वरना पासपोर्ट डिपॉजिट नहीं करना पड़ता था।